पहुंच गई डीसा। हेलो, वेरी गुड इवनिंग भी। कैसे हो? भाई, गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग भी। गुड इवनिंग सर। या गुड मॉर्निंग भी। बस 2 मिनट वेट कर रहा हूँ सबका, फिर स्टार्ट करता हूँ सेशन। गुड इवनिंग। कहाँ रह गए अभी मेरे स्टूडेंट्स? हेलो। आज छुट्टी उट्टी है क्या आज कुछ? सर आपको पता है छुट्टी पत्नी है या नहीं? सर ये आजकल वो आप टाइटल साथ नहीं लिखते जो वीडियोज आ रही हैं। भाई अभी मैं ना तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, तो इस वजह से मैं उसमें बिजी नहीं हो गया था। तो अब कल या परसों में आपका कंप्लीट कर दूंगा, वो टाइटल्स मिल जाएंगे सारे। अभी तबीयत कैसी है सर? अभी ठीक है पहले से। बट बच्चे नहीं आए आज, क्या हो गया? रील बना रहे होंगे। हाँ भाई, हो सकता है बिल्कुल। मैंने इतना सीरियस बोला था क्या? सच में ही बनाने लग गए? तो 7 बजे तो सेशन होता ही है। आज अलग से मतलब मैसेज डलवाता हूँ भाई, एक सेकंड रुको। ब्लैक फ्राइडे से, अरे भाई ये भी चल रहा है क्या? पर आप तो वैसे ज्यादा फेमस कैसे होना है, सो हो जाएंगे आप। हाँ भाई, फेमस तो हो ही जाओगे, फेमस होने में क्या दिक्कत है?
आपके ग्रुप में मैसेज डलवाता हूँ एक बार। हाउ टू बिकम फेमस। ये क्वेश्चन पूछ रहे हो या आपस में बात कर रहे हो? सर सागर बोल रहा है आपने सिखा दिया, मैंने तो सीखा नहीं। तो पता नहीं सागर ने कहाँ से सीखा। फेमस बनाने कल यही तो सीख रहे थे, और क्या सीख रहे थे? अपने कंटेंट से तो फेमस हो गए। अभी तो एक रील नहीं बनी हमसे, फेमस वो क्या तो होने टाइम वाला। टाइम लगेगा उसमें, ऐसा नहीं आता। अब वो तो कंटेंट आप क्रिएट करते रहो। हम्म। मतलब एक दिन में अगर फेमस होना है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो कोई ना कर रहा हो। अब वो करने या में कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि हम ही क्यों करें ये चीज। नहीं सर, मैं तो कर लूंगी, बताओ करना नहीं अरे भाई, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि देखा है आपने इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे बंदे चिया चिया करके तो बंदे फेमस हो जाते, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा क्या? तो देख लो। तो, क्या। चिया चिया तो सुना ही नहीं। आई थिंक मुझे नहीं, पुलिस इंस्टाग्राम पुलिस पे सारे यही रहना तो करते पड़ेगा हैं। अभी ज्यादा। अच्छा, आप सर इंस्टाग्राम पे नहीं वैसे हो? नहीं नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करती, ज्यादा मेकअप वालों को ही फॉलो करती हूँ बस। हाँ, तो मेकअप वाले भी बहुत है। जस्ट वंडरफुल वाले, जो ये एलोगेंट वाले, ये जो एक लड़की थी जिसने सो ब्यूटीफुल, ये एक डायलॉग हो गया, ये फेमस हो गई। या तो ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं है वो, तो फिर मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसा अलग करना पड़ेगा। सर वो नी शहर वाली भी तो थी, शार्क टैंक में आई थी ना। बहुत बहुत सारी है भाई, मैं वही तो कह वो रहा हूँ। उसका तो सर बहुत ही एकदम भयानक सा ये पूरा था, कंटेंट वंटेंट, वो तो कितनी फेमस थी सर। कौन। उसका तो बिजनेस भी कितना पहुंचा है। नहीं, बहुत सारी आई हैं। अच्छा सर, मुझे एक क्वेश्चन था। 2 दिन से ऐसा हो रहा है, मतलब परसों मुझे फेसबुक से ईमेल आई कि तुम्हारा अकाउंट कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, और कल मुझे इंस्टाग्राम से ईमेल आई कि मेरा अकाउंट कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, कोई दुबई से कर रहा है और कोई आईफोन से कर रहा है। तो मैं तो, मेरे पास तो आईफोन भी नहीं है और मैं दुबई में भी नहीं हूँ। तो कोई हैक तो करने की कोशिश कर रहा है, आप अपने पासवर्ड्स को चेंज कर दो। टू स्टेप वेरिफिकेशन आपने लगा रखा है, वेल एंड गुड। हाँ, ये फेसबुक पे तो लगा रखा है, इंस्टाग्राम पे मेरे, उसने मेन अकाउंट को नहीं लॉगिन किया है, लेकिन अनलकीली उसने मेरे पेज को लॉगिन कर लिया है। पेज को कैसे लॉगिन कर लिया है? आई डोंट नो, मुझे मैसेज आया कि तुम्हारा ये जो पेज है, मेरा एक पेज था जिसमें मैं, वो नट्स होते हैं ना, वो उसके लिए मैंने बनाया था, तो उसका नाम था नट केस। वो किसी ने लॉगिन कर लिया है। तो उसका आप एक्सेस ले लो ना वापस, मतलब आप ही हाँ, फॉरगेट मैंने कर दे। मेल का रिप्लाई किया है, मैं वेट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है क्या, डर ना, लग बिल्कुल गया होता है। मुझे। हाँ हाँ, बहुत होता है। तो बहुत माइनर सा हुआ है, बट बहुत होते हैं ऐसे तो। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट पेज नहीं है, क्योंकि वो पेज अभी यूज नहीं कर रही, लेकिन मुझे ये डर था कि उस एक पेज के थ्रू कोई दूसरे पेज भी ना हैक कर ले फिर, नहीं नहीं भाई, क्योंकि सब आप एक ही अकाउंट पे हैं। ट्राई करो ना, अलग अलग रखो। और टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लो ना उनकी, ताकि कोई आपके पास हो। ओके। टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लो आप, इंस्टा पे भी और सब पे, ताकि आपके पास ओटीपी आए आपके नंबर पे, तब आप कोई एक्सेस कर पाए। वो फेसबुक का सारा किया, क्योंकि फेसबुक पे तो बिजनेस सूट सब बने हुए हैं, तो उसको तो मैंने बहुत स्ट्रांग रखा है। नहीं नहीं, तो वो इसको कोई भी लॉगिन नहीं कर पाया, इंस्टाग्राम किसी ने कर लिया मेरा। आप वो ट्राई कर लो आप एक बार, कि मतलब मिल जाए तो अच्छी बात है, मिल जाएगा वैसे तो, क्योंकि आपके पास सारे ऑथेंटिसिटी है, तो वो आपको हाँ। प्रोवाइड कर देंगे वापस। ओके सर। ठीक है, मैंने एक पोस्ट बनाने के लिए बोला था भाई, आप में से बनाया किसी ने पोस्ट? ठीक है, बन गई है। बाकी चलो, मैं एक बार पोस्ट करना सिखा देता हूँ। रील्स का मैंने लास्ट टाइम बता दिया था। लो भी, मैंने स्क्रीन शेयर कर लिया है, ये पोर्टमेट आपके सामने ही बनाया था मैंने। यहाँ से मैं बिजनेस सूट पे जा रहा हूँ, आज इसको कंप्लीट करते हैं। बच्चे नहीं आए, पता नहीं क्यों, क्या रीजन है।
मैंने इसका इंस्टाग्राम नहीं बना रखा, मैंने जस्ट ऐसे ही बना रखा है इसका। मैं क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि इंस्टाग्राम होता तो मैं इंस्टाग्राम पे टिक करता, मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने नहीं बनाया है। ये मुझे पोस्ट बनाने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे कैनवा पे देख लेता हूँ। अगर आपको किसी को नहीं आइडिया है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम जो रेशियो रखते हैं 1080 by 1080 का रेशियो रखते हैं। एक ही पोस्ट साइज रखना है आपने, जैसे ये आ रहा है ना, ये 1080 by 1080, तो इसको ही आप यूज करें, ज्यादा बेटर है, ये हर जगह आपका सुटेबल रहता है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ये मैंने एक पोस्ट ले लिया है जस्ट ऐसे ही। यहाँ पे मेरा जो नाम आ रहा है मैं अपना मेंशन करूंगा। यहाँ से मैं नाम चेंज ही कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट ऐसे ही बनाया है। पोर्टमेट का ट्रिपल कैमरा स्मार्टफोन आ रहा है, इसको चेंज करूंगा मैं, मुझे ये कैमरा के लिए नहीं जाना था। लो भाई, मैंने ये कॉपी कर लिया है, ये लगा दिया है। फिर कैनवा का एजुकेशन एडमिन वाला लॉगिन कैसे मिल सकता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, लास्ट में बताओगे? एजुकेशन वाला भी ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना प्रो वर्जन ले लो, तो वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। मैंने तो लिया नहीं है, मुझे मिला हुआ है। मैं जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूँ भाई, ये देख लो, मैंने एक पोस्ट ऐसे ही रैंडम बनाया है। अब पोस्ट आप भी अपने तरीके से बना सकते हो। मतलब सीखना है या क्या करना है? आपने कैनवा की ट्रेनिंग लेनी है, आप ये कह रहे हो? नहीं सर, फ्री प्रो अकाउंट है, मैं तो कोड लगा लेती अच्छा हूँ, अच्छा। 45 डेज फ्री हो जाता है, फिर वापस किसी और का लगा देती हूँ। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, बट मैं तो, मेरा तो कंसर्न कि उन्होंने पूछा कि एजुकेशन वाला, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। यार है ना, सेंड टू टीचर वाला, तो ये बनाना पड़ता है, ये भेजना पड़ता है। ये एजुकेशन वाला मैंने वो ले रखा है। हाँ, मतलब वो मैंने तो नहीं, ईयरली मुझे तो मिला। ईयरली प्लान होता है। हाँ, 3 साढ़े 3 हजार शायद हार्डली रहता है। हाँ, वो किसी को चाहिए, मैं भी नंबर है मेरे पास भी है, मैं दे दूंगी। हाँ तो वो अगर चाहिए तो भी सागर कांटेक्ट कर लो नंदा से, शी विल प्रोवाइड, क्योंकि मुझे भी मिला हुआ है, मैंने कोई परचेज नहीं कर रखा।
तो ये मैंने जस्ट आपको बताया भी, एक पोस्ट बन गया है ये मेरा। इसका अगर मैंने कोई लोगो बनाया होता तो मैं वो लोगो डाल देता। अब मेरा सारा कलर व्हाइट में है तो मैंने ज्यादातर चीजों को व्हाइट में रखा है। तो पोस्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर किसी को ये भी नहीं पता चल रहा कि मैं पोस्ट में क्या बनाऊं, तो अब उसके लिए कंसर्न है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था ना, तो आपने मुझे रोक दिया था कि नहीं सर ये तो पता है, तो पता है। तो मैं दोबारा स्टार्टिंग से बताता हूँ। मुझे तो पता था मुझे क्या बनाना है, बट मैं आप सबको ये बता देता हूँ। जैसे वी हैव टू फाइंड आउट द कंटेंट। तो कंटेंट के लिए हमारे पास काफी वेबसाइट आ रखी है, ऐसा नहीं है कोई एक ही वेबसाइट है। तो आप कोई भी कंटेंट से रिलेटेड वेबसाइट, जैसे आंसर द पब्लिक एक वेबसाइट है, अगर आपने देखा हो। आप में से किसी के पास ऑप्शन है आंसर द पब्लिक, पता है किसी को, या कोई ऐसा जिसको ना पता हो आंसर द पब्लिक वेबसाइट के बारे में? आई नो, बाकी बता दे अभी, सबको पता है। तो आंसर द पब्लिक एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आप कोई भी कीवर्ड लोगे, उस कीवर्ड के ऊपर गूगल के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी फॉर्मेट में, जैसे कि WH फैमिली के अकॉर्डिंग व्हाट, हाउ, whom, व्हाई, व्हाट, हु, whom, हाउ, ये सारे के सारे WH फैमिली के क्वेश्चंस वो आपको उस कीवर्ड से रिलेटेड देखा भेज देता है। उस कीवर्ड से रिलेटेड किसी ने अगर कोई भी क्वेश्चन गूगल पे पूछा है, तो आंसर द पब्लिक से हम वो क्वेश्चन ले लेते हैं। देन वी फाउंड कि हम ट्राई करते हैं हम उसका आंसर अपने पोस्ट में दे सकें। भाई बना के बता देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन रखी। आई एम जस्ट गोइंग आंसर द पब्लिक। यहाँ से मेरे पास आ रहा है फ्री ट्रायल रहता है, अगर आप चाहते हो तो तीन तीन ही सर्च कर सकते हो आप फ्री में। मैंने यहाँ पे कीवर्ड देना है। अब इन्होंने ऑप्शन बढ़ा दिए, पहले गूगल, यूट्यूब, बिंग नहीं आता था, अब इन्होंने ऑप्शन बढ़ा दिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया पोर्ट फॉर आईफोन, न्यू पोर्ट फॉर आईफोन मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि आजकल टाइप सी में चल रहा है आईफोन। तो मैंने लिख दिया न्यू पोर्ट फॉर आईफोन। इंडिया में इस वर्ड को रिलेटेड क्या सर्च किया जा रहा है, मैंने यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा, इससे रिलेटेड अपना दिमाग जितने क्वेश्चंस इसके पास होंगे, इज, एम, आर, हु है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड होंगे, A to Z सब कुछ एक कंपेयर करेगा। तो इसको यहाँ पे 211 रिजल्ट्स मिले हैं। 211 रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं टोटल इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, जिसपे 37 क्वेश्चंस है, 33 प्रीपोजिशंस है, कंपैरिजन 26 है, अल्फाबेटिकली 100 इसको रीजंस मिले हैं। तो अब आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, जस्ट फॉर क्वेश्चंस। यहाँ पे इसने पूछा न्यू पोर्ट फॉर आईफोन, ये क्वेश्चन आर में है, ठीक है। कैन यू गेट न्यू चार्जिंग पोर्ट फॉर आईफोन, व्हाट टाइप ऑफ पोर्ट इज आईफोन 11, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पोर्ट डज आईफोन 11 हैव, कैन यू गेट अ न्यू चार्जिंग पोर्ट फॉर आईफोन, कैन यू पोर्ट न्यू चार्जिंग, ये सारे के सारे न्यू पोर्ट फॉर आईफोन 12, ये क्वेश्चंस है। हाउ से रिलेटेड है, हाउ न्यू पोर्ट फॉर आईफोन 12, हाउ मच इज न्यू चार्जिंग पोर्ट फॉर आईफोन, हाउ मच इज द न्यू चार्जिंग पोर्ट फॉर आईफोन 11, ये सारे के सारे रिलेटेड क्वेश्चंस है। व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, व्हाई, विल, सब आपके सामने यहाँ पे है। जो क्वेश्चन आपको लगे उस क्वेश्चन को आप उठा लो, जो क्वेश्चन आपको ठीक लगे कि हाँ दिस इज द क्वेश्चन, ये मैं यूज कर सकता हूँ अपने पोस्ट के लिए, आपके लिए बेटर है। क्लियर है? व्हाट काइंड ऑफ पोर्ट डज आईफोन हैव, इसके जस्ट नीचे आता है प्रीपोजिशंस, तो मुझे ज्यादा बताने की अभी नीड नहीं रहेगी। विदाउट, कैन, फॉर सब आ गया। फिर आपके पास कंपैरिजन आ गए, किसी के साथ कंपैरिजन, न्यू चार्जिंग पोर्ट फॉर आईफोन, चार्जिंग पोर्ट फॉर आईफोन, न्यू पोर्ट फॉर आईफोन, तो ये इसके कंपैरिजन चल गए। फिर अल्फाबेटिकली आ गए। तो मेरा कहना ये है कि एक कीवर्ड के ऊपर आपको इतना ज्यादा कंटेंट मिल रहा है,
तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी क्वेश्चन उठाना है, कोई भी टर्म उठानी है, उसको चैट जीपीटी पे देना है। दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है कैन यू गेट अ न्यू चार्जिंग पोर्ट। हम बेच नहीं रहे कोई भी प्रोडक्ट। हाउ मच अ न्यू चार्जिंग पोर्ट फॉर आईफोन, हाउ मच अ न्यू चार्जिंग पोर्ट फॉर आईफोन 11। आपने अपने कंटेंट के लिए देखना है कौन सा ज्यादा बेटर है। न्यू पोर्ट फॉर आईफोन 12, ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि मैं उसके ऊपर, तो मैंने सिर्फ क्लिक कर दिया, कॉपी किया। फिर चैट जीपीटी पे जाऊंगा। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया न्यू पोर्ट फॉर आईफोन। लॉगिन करना पड़ेगा। लो भी मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी में मैसेज डाल दिया है न्यू पोर्ट फॉर आईफोन 12। ये मुझे यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैंने यहाँ पे इसको कुछ नहीं बोला। ही जस्ट टेलिंग कि भाई एज द लेटेस्ट न्यूलेज इसने 2 जनवरी 2022 में देखा है, ये लाइटिंग पोर्ट है, चार्जिंग ट्रांसफर डेटा, ये इसने मुझे मेंशन कर दिया। अब आपको लगता है कि इससे मुझे और भी कोई क्वेश्चन पूछना था, तो अब इसको आप पूरा बता दो। मेक 5 पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम on Newport in table format. Also mention emojis. देखो मैंने इसको बोल दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको 5 टेबल फॉर्मेट में दे रहा है। पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, पोस्ट 4, पोस्ट 5। आ गया, दिख रहा है? तो इसने मुझे ये टेबल फॉर्मेट में बना के दे दिया कि फीचर्स दिखा दो। आईफोन 12 के बारे में है, चार्जिंग, लाइटिंग पोर्ट है, डेटा, लाइटिंग पोर्ट, कनेक्टिविटी। तो मेरा जो काम था पोर्ट का, मतलब ऐसा तो कोई कंटेंट ही नहीं होता, पर फिर भी मैंने इसके ऊपर पोस्ट बनवा दिया। ये मुझे हैशटैग तक भी दे रहा है इसके। अब ये हैशटैग मैं यूज करूंगा नहीं करूंगा वो बिल्कुल अलग बात है। फास्ट चार्जिंग है, वर्सिटाइल है, इनोवेशन है, एक्सेसरीज है, अडेप्टर है, ये सारी चीजें आपके ऊपर है। इनमें से जो पॉइंट आपको ठीक लगे आप उसको यूज कर लो। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसके ऊपर आपको अपना पोस्ट बनाना, ये पहला स्टेप था। अब आप अपने पोस्ट पे आओगे इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ आप अपना आईफोन का जो चार्जर है या आईफोन यूजर्स को आप अपना दिखाओगे कि भाई ये आईफोन 12 पोर्ट है।
इससे अच्छा तो यहाँ से ले लेते हैं। हाँ, केबल कोई भी ले लो मेरा। मैं फोन लेने आया था तो ये फोन मैंने उठा लिया। लॉबी। मैं इसी का यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, मतलब प्रो पे एक आसान जो फीचर है, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड रिमूव यहीं से कर सकता हूँ, मुझे कोई ऐसे नीड नहीं है। ठीक है, मैंने यहीं से ये कर लिया। तो मतलब अब मुझे यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स यहाँ से लिए थे ना अपने चैट जीपीटी पे, मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, क्या क्या फीचर्स मुझे दिखाने हैं? मुझे दिखाना है फास्ट चार्जर। अब वो दिखाने का तरीका है बस। ये कर लेना भैया। मैं ना इसको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि भाई इस तरीके से आपने चीजों को करना है। थोड़ा रेडिश में दे दिया मैंने ताकि एक अट्रैक्शन आ पाए। मेरा लोगो भी थोड़ा सा रेडिश सेक्शन में जाएगा। वाइट ही ठीक है अभी तो। जो भी इसको भी कर सकते हैं। लो भी। तो ये मैंने इस केबल को लेके बना दिया है डेटा। ठीक है, ये मैंने जस्ट इसको मेंशन कर दिया है। ये जैसा आप चाहो वैसा आप कर लो। मेरा तरफ से ये कंप्लीट है। आपको लगता है कि कुछ और भी चीजें चेंज करने हैं, वो क्रिएटिविटी आपके ऊपर। अब मैं ज्यादा उसमें ज्यादा अंदर घुसूंगा तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने एक पोस्ट बना लिया है, जो मुझे लगा मैंने वो चीज यहाँ पे दिखा दी। अब आपको इसको किस तरीके से दिखाना है, इमेज के थ्रू दिखाना है तो इमेज के थ्रू, एक सिंगल पोस्ट के थ्रू दिखा दो। इसी को आपने क्राउजल के थ्रू दिखाना है तो ऐड पेजेस करते जाओ, पोस्ट बनाते जाओ। ठीक है, अपने इस इमेज को उठाओ, इसका बैकग्राउंड हटाओ, मतलब रिमूव करके इसका बैकग्राउंड को, इसके बारे में अलग अलग ऑप्शंस दिखाने शुरू कर दो। जैसे मैंने वहां पे 3 पॉइंट लिख दिए। अब आपको लगता है नहीं भाई 3 पॉइंट से कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे एक एक करके लिखना है। यहाँ पे लगाते जाओ, उनके बारे में लिखते जाओ। ये तरीका होता है। क्लियर है? चलो, अब यहां से मैंने इसको शेयर करने के लिए जाना है। मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। ये पीएनजी फॉर्मेट में है, आप पीएनजी में ही रिकमेंडेड रखना। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे आप इसका डाउनलोड करोगे, सबसे मेजर पार्ट है बैकग्राउंड। आप अपना बैकग्राउंड अपने थीम के अकॉर्डिंग चलना। ऐसा नहीं है आज आपने थीम ले ली कुछ, आज ले रहे हो ग्रे कलर, कल ले रहे हो ब्लैक कलर, परसों ले रहे हो व्हाइट कलर। ऐसा नहीं चलता। अपना एक थीम बेस चलना अगर प्रोफेशनल काम कर रहे हो। अपना डेली लाइफ का जो पर्सनल है वो अलग है। तो यहां से अब आपको करना है, मेरा
पहले से डिसाइडेड है ग्रे कलर, तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ। यहां से मैं ऐड मीडिया पे, ऐड फोटो पे क्लिक करूंगा। पोर्टमेट का जो मैंने पोस्ट बनाया है वो मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम पे जाएगा, इस पे जाएगा फेसबुक पे। यहाँ से अगर मेरे पास इंस्टाग्राम भी होता तो ये मेरे से ऑप्शन देता कि इंस्टाग्राम पे आप अलग लिखना चाहते हो कैप्शन, अगर आप इंस्टाग्राम के अलग हैशटैग लगाना चाहते हो, यू कैन डू दैट। आप किसी को यहाँ पे टैग करना चाहते हो तो पहले ही बता दो किसको टैग करना है, टैग पीपल। ठीक है, यहाँ पे आप किसी को भी टैग करना चाहते हो फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम फेसबुक, आपको देखना है। जैसे ही मैंने मेंशन किया, मैंने मेंशन कर दिया भाई एक बंदा है उसको टैग करते चलो, मैंने अपने आप को टैग कर लिया। ये आ गया। ठीक है, इसको जहां आपने लगाना है वहां पे आप टैग कर दो। ये मैंने टैग किया, अब एक और करना है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे आईफोन यूजर्स को कर दिया। आईफोन के बहुत सारे बने हुए हैं, पूरा एप्पल को ही कर देते हैं। ये एप्पल का मैंने कर दिया। तो ये टैग करना हमारे हाथ में, मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया। अगर आपको यहाँ पे कुछ एडिट करना है, आप स्क्वायर फॉर्मेट में जाना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में जाना चाहते हो, तो ये आपको यहाँ पे फिल्टर करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप फोन से ही बहुत अच्छे एडिटिंग कर सकते हो। मेरे हिसाब से सबने आज तक फोन पे ही काम किया होगा। यहाँ से आप फिल्टर करके भी काम कर सकते हो, यहाँ पे भी ऑप्शंस है बट हमें पता नहीं होता थोड़ा सा, मेरे हिसाब से। यहाँ से आपके पास आता है टेक्स्ट, आपने कुछ ऐड करना है तो आप यू कैन ऐड अ टेक्स्ट, यहाँ पे आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है स्टिकर्स का, आप स्टिकर्स यूज कर सकते हो, जो आप स्टिकर यूज करते हो रेगुलर। यहाँ से आप ओल्ड टेक्स्ट, अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ओल्ड टेक्स्ट क्या होता है। आई थिंक ये आपने एसईओ के टाइम पे पढ़ रखा है। ओल्ड टेक्स्ट जो होता है एक नाम होता है इस इमेज का, ये आपको सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड के साथ लिखना होता है। तो विद कीवर्ड मैंने मेंशन कर दिया अप्लाई। तो ये मैंने सारी चीजें एडिट कर दी हैं। अब आपका काम है, आपने फोटो डाल दी, आपने जो एडिटिंग करनी थी वो एडिटिंग कर दी। अब आता है कैप्शन। कैप्शन आपने चैट जीपीटी से लिखवा रखा है। Here are some features of all new iPhone 12 cable। लो भी मैंने एक कैप्शन मेंशन कर दिया। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये मैंने ऐसे मेंशन किया है। अब आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब उस पे फेसबुक पे दिखा सकते हो, इंस्टाग्राम पे वो क्लिकेबल नहीं होता कैप्शन में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ
विजिट आवर साइट, अब जो आपकी वेबसाइट का नाम है अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो। ये मैंने नाम लिख दिया, अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप कई बंदे ऐसे डॉट 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 करके फिर हैशटैग लगाते हैं। क्या मतलब है इस डॉट 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 का, कोई बताएगा? बता दो भी। सर आई थिंक अच्छी विजिबिलिटी के लिए, ताकि, और उसमें लिमिटेड स्पेस होता है, कोई भी कंटेंट जो शो होता है उसके बाद सी मोर में चला जाता है। बिल्कुल, यही एक मेजर पार्ट है, क्योंकि हमें यूजर्स को अपने हैशटैग नहीं दिखाने होते। दे डोंट वांट कि हैशटैग से कुछ होगा, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, वी कैन यूज हैशटैग बिलो। तो उसको नीचे लाने के लिए हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कुछ यहाँ पे डिजाइन बना देते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ यहाँ पे माइनस माइनस साइन लगा देते हैं, इक्वल्स टू के साइन लगा देते हैं, वो आपके ऊपर है। बट प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो यू कैन जस्ट पुट अ डॉट। आप यहाँ पे भी अपना डॉट मेंशन कर सकते हो, दैट इज ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हैशटैग कैसे करना है, क्योंकि चैट जीपीटी ने भी हैशटैग दिया है। तो ये आईफोन 12 लिया मैंने। अब देखो एक बार हैशटैग, मैंने यहाँ पे अपने बिजनेस सूट पे गया, ये हैश का ऑप्शन आ रहा है, मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया और उसको हैश को सर्च किया। यहाँ पे ऑलरेडी 4.1 मिलियन पोस्ट डल चुके हैं। क्या मुझे इस पर्टिकुलर पोस्ट को या इस पर्टिकुलर हैशटैग को यूज करना चाहिए? रिलेवेंट है, बट पोस्ट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, 1.8 मिलियन पोस्ट बन चुके हैं। क्या हम इस वाले में जा सकते हैं? नंदा, किस चीज के लिए बोल रहे हो आप? इस वाले के लिए बोल रहे हो? कौन से वाले के लिए नहीं बोल रहे सर, हो? मैं बोल रही हूँ कि एक बड़ा वाला हैशटैग, एक मीडियम और एक छोटा, तीनों ले लेते हैं। उससे मतलब क्या जिसमें होगा? सर तीनों पे विजिबिलिटी का चांस ले लेते हैं ना, मतलब ट्राई के लिए। अच्छा, जरूरी नहीं आप सब चांस ले लो छोटे वाले इस मीडियम वाले लें। नहीं नहीं, अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो आप हमेशा ट्राई करना छोटे वालों को ही लेना। ये जो स्ट्रेटेजी ओके। है ना, ये आज से अगर मेरे से 2-3-4 साल, मतलब 2-3 दिन पहले या महीने पहले पूछते तो मैं बोल भी देता। बट अगर आपका बिल्कुल नया स्टार्टअप है या बिल्कुल नया पोस्ट है, तो पहले पोस्ट के साथ आप मिलियंस में जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी हम्म। विजिबिलिटी ही नहीं आएगी। और रही बात में इंस्टाग्राम वालों को, ये इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है डेटा, तो यू आर नॉट गोइंग टू, ठीक है सागर, इनको यूज नहीं करना, डोंट यूज दिस, क्योंकि इंस्टाग्राम का साइन इसने दिखा दिया ऑलरेडी। तो इससे नीचे वाले पे आप जा सकते हो। अब ये हमारा हैशटैग है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? रिलेवेंट आ रहा है ये? या रिलेवेंट तो है। केस के लिए है, हम एक्सेसरीज पे काम कर रहे हैं। ओके केस। हाँ फिर आप ठीक है। मिनी पे जा सकते हो, हाँ भाई मिनी के लिए काम हो सकता है। तो अब इसमें 4,91,000 है, गया। 12 सीरीज ये कर सकते हैं, 71,000 पोस्ट जा चुके हैं। समझ में आया मतलब कैसे उसको छोड़ना है, जस्ट लीव इट। तो आईफोन 12 का हमने एक पोस्ट ले लिया, ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा हैशटैग। अब हम जाते हैं चैट जीपीटी पे, यहाँ पे आ रहा है लाइटिंग पोर्ट, इसको सर्च करते हैं अब। दोबारा हैश पे गया, यहीं पे रिसर्च करनी है, कहीं अलग से जाके कोई टूल अगर आप लेके आ रहे हो, जनरेट करने के बहुत सारे टूल चल रहे हैं। यहाँ पे आपके आ रहा है 15 पोस्ट, क्या इन पे जाएं हम? क्या इनको हम यूज करें? कुछ भी नहीं है, नो डेड नो हो चुके हैं ये तो। नो नो। बिल्कुल छोड़ दो। यहां से आया मैं टेक अपडेट, अब ये मुझे दिखा रहा है 56,000 पोस्ट इस पे ऑलरेडी डल चुके हैं टेक अपडेट पे। वी कैन यूज 2,31,000 टेक अपडेट्स पे जा चुका है, तो 56,000 पोस्ट इज गुड। अब यहाँ पे हमारे पास आता है नीचे, क्योंकि हमने हैशटैग और भी निकाले हैं, फास्ट चार्ज। हैश पे गया, हैशटैग लगाने के बाद 1,15,000 पोस्ट इस पे जा चुके हैं। यू कैन यूज फास्ट चार्जर फॉर 79,000 पोस्ट डल चुके हैं, मैं इस पे प्रेफर करूंगा।
3 हैशटैग हो चुके हैं। आप इनमें से ऐसे हैशटैग्स निकाल सकते हो। <clears throat> 19,000 पोस्ट हो चुके हैं। 4 पोस्ट, लास्ट वाला अपने खुद के ब्रांड का। क्या नंदा बोलिए। सर ये ऑडियो एक्सपीरियंस तो हमारे रिलेवेंट नहीं है ना, वो तो हम चार्जर वाला पोर्ट लगा रहे हैं, ऑडियो कहाँ से आया उसमें? नहीं नहीं, इसमें हमने इसलिए लिया ना क्योंकि जो आईफोन का होता है उसका पोर्ट एक ही होता है। ऑडियो के लिए अगर आप हैंड फ्री लोगे तो पोर्ट एक ही रहता है। या लेकिन ये केबल जो आप लगा रहे हो पोस्ट में, वो तो ऑडियो के लिए नहीं है, वो तो चार्जिंग के लिए। नहीं नहीं, मेरा यहाँ पे ये सिर्फ हमने जो ऑडियो एक्सपीरियंस कराया है वो पोर्ट सेम है। सिर्फ मैंने ये ओ, पोर्ट के लिए डाला है बस। ये पोर्ट एक ही है उनका। ओके। मतलब आईफोन यूजर्स के लिए एक ही पोर्ट मिलता है, वो ऑडियो में भी यूज होता है। वो तो मैंने यहाँ पे सिर्फ केवल इसलिए दिखाया क्योंकि मेरे पास थी नहीं वो। नहीं तो मैं यहाँ पे ओके। आईफोन की वो भी डाल देता। ओ ओ, अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है ठीक ना। है सर। हाँ, अब देखो भी मैंने ये जो हैशटैग्स डाले हैं ये मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सी मोर का ऑप्शन आ चुका है। यही मुझे चाहिए था। कई बार आपने देखा होगा कई बंदे पोस्ट डालने के बाद कमेंट में हैशटैग डाल देते हैं। वो भी एक रिलेवेंट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो क्या आपने क्यों किया, ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, अगर आपको कोई इमोजी लगता है, आप कोई फीलिंग मतलब होता है ना, व्हाट यू लाइक, यहाँ से आपके पास इमो आपकी फीलिंग्स आती है तो पोस्ट में लिखा आता है। आपने देखा होगा ना कई बंदों ने लिखा है। एक बंदे का नाम होता है, जैसे XYZ नाम ले लेता हूँ, XYZ फीलिंग हैप्पी विद 39 अदर्स। इस पे मीम्स भी बहुत बने हैं। याद हो देखो कभी कोई शादी करने गया है तो उसमें लिखा आ जाता है XYZ सेलिब्रेटिंग मैरिज एनिवर्सरी विद 39 अदर्स। वो ये है, यहाँ से आप अगर, क्योंकि प्रोफेशनली फीलिंग्स का कोई मतलब यहाँ है नहीं। यहाँ पे आप लोकेशन दिखा सकते हो, ये लोकेशन कहीं की भी डाल सकते हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया इंडिया, ये आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैसेंजर का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से आप A/B टेस्टिंग का, जैसे आप चाहते हो एक पोस्ट है दूसरा पोस्ट है। हाँ भाई मैं बता रहा हूँ, होता है, बहुत होता है। जैसे ये आ रहा है ना, देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया तो पोर्ट इज इन इंडिया। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है A/B टेस्टिंग। अगर मैंने रिमूव करना है तो लोकेशन रिमूव करनी पड़ेगी, तब मैं A/B टेस्टिंग कर सकता हूँ। एक पोस्ट ये हो गया, मुझे एक और पोस्ट बनाना पड़ेगा। देख रहे हो, एक इमेज ये हो गई, अब दूसरी इमेज भी डालनी पड़ेगी, तो वो चेक करने के लिए यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे मैं लिंक पे आता हूँ तो यू प्रीव्यू लिंक रिमूव द मीडिया और यू सेलेक्टेड। अगर किसी को लगता है ना, कईयों के साथ ऐसा होता है, जैसे मुझे ना यहाँ से ये लिंक हटाना है। कईयों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा भी है, आप में से शायद किसी को आइडिया हो या ना हो, बट मैं देखो ये हटाता हूँ एक बार कि सर यहाँ से मैंने ये हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे लिंक का ऑप्शन लेके आऊंगा, टू प्रीव्यू अ लिंक रिमूव द मीडिया। तो मुझे यहाँ से मीडिया, एक बार मीडिया हटाते पहले, एक बार जस्ट ऐसे ही रिमूव कर रहा हूँ। अब मुझे ये कह रहा है कि लिंक लगा दो। अब आप कोई भी लिंक लगा दो तो वो लिंक क्लिकेबल होगा। बहुत बड़ी इमेज होती है। अब कोई इमेज पे क्लिक करेगा, कईयों ने देखा भी होगा। अब ये लिखा आएगा। अगर आप चाहते हो चेंज करना, यू कैन डू दैट। आपको लिंक चेंज करना है, लिंक चेंज कर लो। आपको टाइटल चेंज करना है, आप टाइटल चेंज कर दो। जैसे अभी मैं ना यहाँ पे एक लिंक लगाता हूँ। जैसे मैंने ये एक लिंक लगाया, यहाँ पे प्रीव्यू में आ रहा है, तो योर पेज डो नॉट हैव परमिशन टू एडिट द लिंक। यहाँ पे जो लिखा आएगा वो मुझे वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। तो इफ यू आर गोइंग टू डू दिस, आप अपनी किसी इमेज का लिंक लगा देना, ज्यादा बेटर है।
जैसे मैंने यहाँ पे आया, यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे वो एड्रेस डाल दिया, तो ये आपका ऑटोमेटिकली उस इमेज का लिंक पहले मतलब ले लेता था, अब ले रहा है या नहीं, अब नहीं ले रहा। आपको अपना जो ओजी टैग वाला सेगमेंट था, आपने समझा भी होगा ओजी टैग। सागर, आपने कई पोस्ट में देखा होगा, इमेज पे क्लिक करने के बाद फेसबुक पे आपकी वेबसाइट पे चला जाता है बंदा। वो सेक्शन है ये, आपको उसके लिए इमेज नहीं डालनी, यू डोंट हैव टू पुट इमेज, उसके लिए आपको इमेज नहीं डालनी, आपको लिंक डालना है फिर यहाँ। ठीक है, अगर मान लो मैं डब्ल्यू एस क्यूब टेक का लिंक डालता हूँ, दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने wscubetech.com मेंशन कर दिया। अरे आपने ओजी टैग समझा होगा ना? ये डब्ल्यू एस क्यूब टेक का लोगो आ जाएगा अपने आप। ओजी टैग नहीं पता? व्हाट्सएप पे किसी को यूट्यूब का लिंक भेजा है नंदा कभी? यस सर, आई थिंक उसका नाम कुछ और था, ओजी टैग ओपन नहीं था ग्राफ, मैम। ओपन ग्राफ, हाँ 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 हाँ। तो ओजी टैग उसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके सर, ओपन ग्राफ और ट्विटर कार्ड ये पढ़ा था। हाँ वही 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 ओपन ग्राफ जो है वो ओजी टैग मतलब यहाँ पे यूज होता है। ओके सर, मैं एक क्वेश्चन ये था कि अगर ये हम करते हैं ऐसा, मतलब वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, तो क्या ये बैक लिंक में काउंट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, सोशल मीडिया पे बैकलिंक का होता है ये। ओके, ठीक है, तो मतलब हर पोस्ट में फिर हम लगाते जाएं, ये तो बेस्ट है फिर आइडिया, बैक लिंक पोस्ट तो अपने आप आप आएंगे। लगा दोगे पर इमेज तो अच्छी नहीं आएगी, आपको हर बार इमेज चेंज करके आनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट पे ओजी टैग में। नहीं नहीं, मतलब मैं जो पोस्ट, जैसे पहले आपने लिखा, पोस्ट का फोटो लगाया और नीचे ये लिंक लिखा, तो वो काउंट नहीं होगा? वो तो होगा ना, वो हो जाएगा। अब ये अगर ये तरीका करना है तो अलग है, आप वो वाला यूज हम्म। करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है ना टैकीनेटर, हाँ, ये वाला। ये काउंट होगा, अगर कोई भी आएगा तो बिल्कुल होगा। तो ये भी तो बैकलिंक में काउंट होगा, और हाँ जो हाँ मैं दूसरा वही आप कह रहा बता हूँ, रहे हो ओजी टैग वाला, वो भी बैकलिंक में काउंट बैकलिंक होगा? में काउंट होगा। ओके। इसमें बंदा क्लिक करने के लिए नहीं होगा ना, दिक्कत ये है ना, यहाँ पे बंदा वेबसाइट पे लिंक क्लिक बहुत कम करता है, आप कितनी लिंक पे क्लिक करते हो, बट कोई इमेज हम्म। पसंद आती है वो बंदा क्लिक करता है, वो वेबसाइट पे आ गया सीधा। तो लेकिन आप ओजी टैग में तो आप बता रहे हो ना, इमेज डाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते ओजी टैग में इमेज? आपने अभी तो इमेज हटा दी। वहां से वहां लगानी होती है ना इमेज, अपनी तो मतलब वेबसाइट पे। आप अपनी वेबसाइट पे ओजी टैग जब लगाते हो तो आप इमेज ऑप्टिमाइज कर सकते हो ना वहां की। सर मैं भूल मतलब गई, ओजी टैग को देखना पड़ेगा वापस वीडियो। चलो ठीक है, जैसे मैं ना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो यूआरएल डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूआरएल डाल रहा हूँ, उसमें एक इमेज आ रही है ना, लोगो आ रहा है, मैं उस लोगो को हम्म। चेंज कर सकता हूँ ना। आप मन चाहा इमेज यूज कर सकते हो हर पेज के लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं पहले एक इमेज बना के अपने वेबसाइट पे डालूं और फिर यहाँ पे आके कुछ मैं बनाऊं जो ओजी टैग है? नहीं बनाना नहीं होता, ओजी टैग बना होता है। मेरा ये कहना नहीं है, समझ में। मैं जैसे बता देता हूँ इसको, मीडिया को हटाता हूँ मैं, मैंने ये हटा दी मीडिया, मैंने यहाँ पे लिंक पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक उठाया और ये लिंक में मैंने डाल दिया। एक सेकंड सागर, जैसे ही मैंने ये डाला, इसको मैंने सेव कर दिया, ये लोगो दिख रहा है पीछे बड़ा सा, हाँ दिख रहा है, हाँ। क्या इस इमेज को मैं रिमूव मतलब दूसरी इमेज लगा सकता हूँ यहाँ पे? पहले ये आई बताओ। डोंट नो। क्या बात है, खतरनाक ही काम है। सर आपके पास हर चीज की ट्रिक होगी, कर लोगे। नहीं मैं मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ, मैं गलती होने वाली हूँ, तो आई नहीं डोंट मैं नो जस्ट पूछ बेटर है। रहा हूँ कि ये फिर आप ये टाइटल कैसे चेंज करोगे, या सागर बता दो भाई, आपने बहुत देर हो गया, बोलो। सर यही पूछ रहा था, ये सारा ही वहीं पे डिस्कशन चल रहा है कि या तो लिंक लगेगी या तो इमेज लगेगा।
बस एक ही चीज होगी। यही सॉल्यूशन आ गया चल। मेरा मानना ये, क्योंकि मेरा पूछना आपसे कुछ और है। मेरा पूछना है, अगर नहीं मैंने होगा लिंक सर लगा यहाँ पे, दिया, ये इमेज चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे नहीं होगा ना सर, वेबसाइट पे बार बार बाद में जाके करना पड़ेगा ना। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप सबने ऑल इन वन एसईओ पढ़ा है? हाँ सर। हाँ पढ़ा है। ऑल इन वन एसईओ में एसईओ कैसे अपनी वेबसाइट पे, वर्डप्रेस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, वो पढ़ा है? जी। हाँ थोड़ा बहुत। नहीं सर, पूरा पढ़ लिया। अरे भाई, कहाँ कहीं तो हाँ भर लिया करो। नहीं सर, पूरा नहीं पढ़ा है, मुझे पता है, क्योंकि उसमें तो हमें प्रो वाले बहुत सारे वर्जन है, वो सिखाए प्रो ही नहीं, वाले, हमें तो प्रो सिर्फ। वाले का काम ही नहीं है, फ्री वाला तो पता है ना। तो बस यही सीखा है, हेडर फुटर में कैसे जाके स्निपेट लगाना है, ये सब चीजें ही सीखी है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे चेंज करना है, ये नहीं हाँ पता? वो आ कर गया लिया। सर। तो अब ये हाँ हो गया। स्कीमा लगाना नहीं हाँ पता? पता है। स्कीमा, आई थिंक या पता था। पता था वेब पी हो भी गया। पता है। भाई मैं चाह रहा हूँ मैं अपने सोशल मीडिया पे ही ठीक हूँ। मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ, ऑल इन वन एसईओ जो आपने किया, उस ऑल इन वन एसईओ में ओजी टैग क्या हम चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या ये मेटा टाइटल, मेटा आ, डिस्क्रिप्शन चेंज हो सकता है? हाँ हो सकता सर है। आई थिंक नहीं हो सकता है। हो सकता है सर, वो तो होगा ना सर, हमारी वेबसाइट है, हम कर सकते हैं ना, उसमें क्या है। अच्छा, मैं जितनी बात जस्ट है। ये पूछ रहा हूँ, आप नंदा जवाब देना मुझे। ये जो लोगो आपको अभी ये दिख रहा है, या ये लोगो किसकी वजह से आया? ये तो पता है ओजी टैग की वजह से आया है। सर ये पेज की वजह से नहीं आया। कौन से पेज की वजह से आया है? जो पेज पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पोस्ट बना रहे हो आप। उसकी वजह से कैसे आ जाएगा? यूआरएल से आता है ना ये तो। अच्छा, ये आपने जो यूआरएल अभी डाला उसकी वजह से। उसकी वजह से आया। ओके ओके अगर ओके। मैं उस यूआरएल पे जाके अपना ओजी टैग, जो वहां पे ऑप्शन हम्म होता है ऑल इन वन एसईओ में, हम्म उसमें हम्म। सोशल का नाम होता है, ओजी टैग नहीं लिखा होता, बस सोशल लिखा होता है। ठीक है सर, मैं आज चेक करूंगी ये वाला पार्ट, मैंने नहीं किया ये सच में। करना की काम हो रहा है, अभी मैं दिखा देता हूँ भाई, चेक करने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड। मेरे में योस्ट है, बात एक ही है, सेम ही बात है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि, नहीं वो सॉरी योस्ट कह रहा हूँ मैं, मेरे में रैंक मैथ है जो प्लगइन है। तो रैंक मैथ बेटर है। ऐसा बेटर बेटर कुछ नहीं है, सभी एक जैसे हैं, सभी एक जैसा काम करते हैं। मेरे पास रैंक मैथ का प्रो वर्जन पड़ा है, लेकिन मैंने अभी तक वेबसाइट में नहीं डाला। दोनों सेम ही है, कोई मतलब ऐसा बड़ा हार्ड एंड रूल नहीं है। देखो यहाँ पे मैं रैंक मैथ में जाऊंगा, आप यहाँ से रैंक मैथ में चले जाओ। आप ऑल इन वन एसईओ में जाते हो, मैं रैंक मैथ में आ रखा हूँ। बात यही है। यहाँ से आपके पास मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है टाइटल्स एंड मेटाज। या, ठीक है, यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं पेजेस में जाऊंगा, तो यहाँ से मैं वो मेटा टाइटल जो लिखा आ रहा है, दिख रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग टेकिनेटर, ये पेजेस का टाइटल ऑटोमेटिकली फैच कर रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे अपनी इमेज चेंज करता हूँ, आपने क्या सीखा होगा मैं बता देता हूँ। जैसे मैं एक पेज उठा लेता हूँ, आपने जो ऑप्टिमाइजेशन सीखी है वो ऐसी सीखी होगी। पेज पे जाके पेज साइड पे में मेटा जाके, टाइटल और हाँ, पेन का मार्क आता है। जैसे मैं अबाउट अस में आ गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे हम्म, एडिट बटन पे क्लिक कर दिया, स्क्रॉल किया होगा, आपका ऑल इन वन एसईओ नीचे आ गया होगा, राइट? ऐसे ही किया होगा, यहाँ पे ऑल इन हम्म वन एसईओ आ गया होगा। इस रैंक मैथ में ये है कि राइट हैंड साइड पे ये ऑप्शन आ जाता है, दिख रहा है, रैंक मैथ। हम्म। इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडवांस, ये होता है स्कीमा, और ये होता है सोशल, जो ओजी टैग में आपसे बात कर रहा था। सोशल का मतलब ओजी टैग होता है यहाँ पे। अगर हम्म। मैं अपनी वेबसाइट का अबाउट अस पेज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूं, तो कोई इमेज नहीं लगी हुई, राइट? यस सर। अब मैं चाहता हूं जब भी मैं शेयर करूं तो एक इमेज जाए, हम्म। तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन होता है ऐड इमेज। इनमें से कोई भी अगर मुझे लगता है इमेज मेरी ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ यूज कर लूं, नहीं तो मैं अपनी अपलोड इमेजेस में जाऊंगा, अपना एक कोई भी जैसे लोगो ही उठा लेता हूँ, लोगो छोड़ो अपनी फोटो लगाता हूँ, ये पोर्टमेट की ले लेते हैं। पोर्टमेट की ही ली है मैंने इमेज, मैंने अपने अबाउट अस पेज पे लगाया है पोर्टमेट की इमेज।
इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये इमेज आ गई। यस। अगर मैं कहूँ ये टाइटल डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो सकता है, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये मेरी मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन की वजह से आ रहा है। बट मैं चाहूं तो इनको यहां से चेंज भी कर सकता हूँ। क्लियर है? मैं चाहूं तो यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, अपनी खुद की मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बना सकता हूँ, बट मैं वो अभी नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ इमेज का दिखाना था, मैंने इमेज कर दी। यहां से मैंने इसको क्रॉस कर दिया और अपडेट कर दिया। अगर मैं अब अपने अबाउट अस पेज का यूआरएल कहाँ पे डालूंगा, अभी फेसबुक पे। अपने फेसबुक पे जाके डालूंगा अगर, तो इमेज तो किसकी आनी चाहिए? अभी ये वाली नई न्यू इमेज आएगी जो आपने डाली। अब वो थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है वो पोस्टिंग के लिए आप नहीं कर रहे हो, ये आप मतलब लिंक अगर शेयर करना है उसके लिए हो रहा है। ये आ गई। मैं आप ये देखो, अब मुझे बताओ ये इमेज चेंज हो सकती है हर बार या नहीं? आई थिंक वेबसाइट पे होनी चाहिए, यहाँ तो नहीं होगी। नहीं, यहां से डायरेक्ट चेंज नहीं होगी, बट कर सकते हैं ना, अपने हाँ। अबाउट अस पेज पे जाके एडिट करके फिर एडिट, पर उसके लिए लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अब आप हम्म कैनवा पे पोस्ट बनाओगे, फिर अपनी वेबसाइट पे अपलोड करोगे, उसका लिंक डालोगे। ठीक है? हम्म हम्म। नहीं सागर, क्यों कर रहे हैं उसका रीजन नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करते हो तो ज्यादातर आपकी वेबसाइट का जो होम पेज है या आपका लोगो है वो शेयर होता है। क्यों ना उसकी बजाय आप एक अच्छा सा लोगो की जगह आप अपना एक अच्छा सा पोस्ट बना के रखो। ठीक है? अगर सोशल मीडिया पे बैकलिंक चाहिए तो सामने वाला क्लिक भी तो करे। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था कि अगर कोई बंदा इस पे क्लिक करे तो एटलीस्ट उसके पास एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी इमेज आए, तभी तो क्लिक करेगा। आपके फ्रेंड ने आपको व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजी, उसका एक थंबनेल था, और थंबनेल में आपने देखा बड़ा अट्रैक्टिव सा था, आपने क्लिक करके तभी तो जाओगे। हाँ समझ में आ गया, चलो बढ़िया है। तो मैंने जस्ट एग्जांपल के दिया कि अपनी वेबसाइट का लिंक लगाओ। तो मेरे से कई बार बंदा पूछता है, क्वेश्चन पूछते हैं कई बच्चे कि सर मुझे ऐसा कुछ बताओ कि ऊपर एक इमेज आ जाए, नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक आ जाए, जैसे ही वो इमेज पे क्लिक करे तो वो मेरी वेबसाइट पे चला जाए। तो वो ये पोर्शन होता है, उस ये बोलते हैं ऐसा, ये ओजी टैग की थ्रू पॉसिबल होता है। तो क्लियर है? सर ये आप पोस्ट करोगे अपने पेज पे या नहीं करोगे, बस बना के मैं छोड़ दिया? अभी कुछ नहीं करना, इसको मैंने हटाना है, मैंने तो सिर्फ बताना था कि नहीं कल नहीं, को। वैसे हमें हाँ, अगर शेयर करना है तो तो ऐसे हमें बना अगर ऐसे के ऐसे करना है फिर पब्लिश भी करना है। बिल्कुल पब्लिश करना है, क्यों नहीं करना फिर। ओके, पब्लिश करने के बाद फिर वो लिंक किसी को शेयर करना है, ऐसे आप कहना चाह रहे हैं? आपने पहले अपनी ओके। वेबसाइट पे जाके चेंज करना है, हम्म। आपने इमेज चेंज कर ली, उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, फिर आपने पब्लिश कर देना है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके इंस्टाग्राम पे या आपके सॉरी इस पे फेसबुक पे कोई आएगा, उसको दिखेगा, आपके पोस्ट को देखेगा, वो क्लिक करेगा, उसको लगेगा पोस्ट बड़ा होना है, बट वो पोस्ट बड़ा नहीं होगा, वो आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप एसईओ पर्पस के लिए बैकलिंक के लिए मेरे से पूछ रहे थे तो तब ये करना होता है। ओके। डन है? तो इस यस सर। विजिटर्स बुलाने ना हमने हमने खाली बैकलिंक क्रिएट करके 500 बैकलिंक, 1000, 5 लाख बैकलिंक बना लिया, बंदा मेरी वेबसाइट पे आ नहीं रहा। तो उसको तरीका बताना है, तो ये तरीका था आपकी वेबसाइट पे पहुंचाने का। नहीं, इंस्टा पे नहीं होता अभी, फेसबुक पे होता है। तो ये अगर हम हफ्ते में एक बार या दो बार ऐसा बनाते रहे, मतलब पोस्ट चेंज करते, फोटो चेंज आपका करते रहे अगर जाके। मोटिव वेबसाइट पे विजिटर बढ़ाना है तो ये ऑप्शन करना। अगर आपको ओके सोशल मीडिया पे ग्रोथ चाहिए तब ये मत करना, तब तो इसको क्रॉस कर देना और अपना पोस्ट बनाना बस। सर, मैं वही बोल रही हूँ, हफ्ते में एक दो बार, इसीलिए कर लो। मैंने कहा हफ्ते हाँ में एक दो बार। बिल्कुल, वो आपके ऊपर है। फिर ये मैंने पोस्ट बनाया, अब मैं इसको पब्लिश करूंगा, मैं हम्म। इसको पब्लिश करूंगा। ठीक है? यस सर। यहाँ से हम शेड्यूल कर सकते हैं, यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हो सेट टाइम डेट अपना पोस्ट। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा है ये पब्लिकली डालना है या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में डालना है। पब्लिश, जाने दो पोस्ट।
जैसे ही पोस्ट डल जाए उसके बाद काम शुरू करना है एंगेजमेंट का। समझ में आ गया? पहले पोस्ट डाल लेना है, अब काम शुरू होगा एंगेजमेंट लाने का। किसी को यहां तक कुछ पूछना है पूछ सकता है अभी। जैसा अगर बोल दो भी। सर पर जब भी हम हफ्ते में एक दो बार डालेंगे तो पिछले की सारी लिंक तो वेस्ट ही हो जाएगी ना, क्योंकि वहां पे तो हमने चेंज कर दिया ना, हफ्ते में वो कैसे तो है डाल ही ना, पाएंगे। वो तो परमानेंट डालना होता है, एक ही बार तो हाँ। करोगे। ऐसा थोड़ी ना फेसबुक पे अबाउट अस के लिंक लगाते ही रहोगे लगाते ही रहोगे। वही तो ये तो एक ही बार हो सकता है। तो सोशल बुक मार्किंग करो ना सीधा। हाँ सर। ऐसे थोड़ी वो सिखा रहे वो वैसे। अच्छा है। एसईओ का काम हो चुका है, सोशल मीडिया का सिखाया मैंने अभी। पोस्ट डालने में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अब इंगेजमेंट शुरू होगी, अब करते हैं इसकी सगाई। आ जाओ। अब आपने जब पोस्ट बना लिया है ना, अब आपने क्या करना है, सिंपल सोवर तरीका है। फेसबुक के लिए एंगेजमेंट अलग तरीके से होती है, इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट अलग होती है। आपका जब पोस्ट डल जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, अगर पहले कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, अपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लो। आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं फेसबुक के अंदर। सबसे ज्यादा पावर जो होती है वो यहाँ पे फेसबुक के ग्रुप्स में होती है। मैंने यहाँ पे लिखा आईफोन। मैंने यहाँ पे आईफोन सर्च कर दिया और उसका ग्रुप्स में चला गया। यहाँ पे नीचे ग्रुप्स में जा रहा हूँ भी मैं। यहाँ पे कह रहा है 59,000 मेंबर्स है, एक दिन में 10 पोस्ट डलते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आईफोन यूजर बांग्लादेश, पहुंच गए हम बांग्लादेश। पहले ही आपसे बोलेगा ज्वाइन कर लो अपने आप को या अपने रिलेवेंट, यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक किया, जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ यहाँ पे आ गया यू ज्वाइंट आईफोन। मेरे पास ज्वाइन करने का रीजन ये था क्योंकि मुझे यहाँ पे डेली बेसिस पे पोस्ट डालने हैं, अपने अपने पोस्ट का लिंक शेयर करना है, इनको बताना है कि आई एम द पर्सन। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर करके, जैसे 1,04,000 बंदे हैं, यहाँ पे मैं एप्पल आईफोन आईपैड मैक टीवी, क्योंकि मुझे पोर्ट को वो करना है ज्वाइन ग्रुप। जहां से आपके पास ऑप्शन आ जाए, जैसे ये आ रहा है एक प्राइवेट ग्रुप है जिसमें 5 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। आई हैव टू टेल देम आई एम वेलकम टू द बिगेस्ट एप्पल ग्रुप ऑन फेसबुक, आईफोन पोर्ट, आई एग्री द रूल। ये बता दिया भाई, नो इंसल्ट होगी, अब्यूजिंग नहीं करना ये सब। अभी मुझे अप्रूवल देंगे, दे देंगे। एडमिन के पास जा चुका है डेटा। 84,000 मेंबर्स है, बट 4 ही पोस्ट डल रही है। 2,27,000, तो यहाँ पे मैं इस पे जा सकता हूँ, जिस पे डायरेक्ट आपको मिले ना। जैसे देखो ये आ रहा है राइट समथिंग, तब रुक जाना है। अगर ज्वाइन ग्रुप को ज्वाइन करने के अलावा भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना, यू कैन पोस्ट, समझ रहे हो? अगर ज्वाइन ग्रुप में जा रहे हो उससे पहले आपको ऑप्शन आ गया राइट समथिंग में, तो रुक जाना। अब आपको क्या करना है, न्यू टैब में अपना फेसबुक दोबारा ओपन कर लेना है। सिंपल सोवर है। अब इसको ओजी टैग की तरह यूज कर लेना। अब मैं पोस्ट को ओजी टैग की तरह यूज करूंगा। यहां पे मेरा पोस्ट है, उसको ओपन करूंगा। ये मेरा पोस्ट है, इसका लिंक लेना है मैंने। आ रहा है सेव लिंक, शेयर ही कर लेते हैं। यहां से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है शेयर लिंक नाउ, शेयर टू योर स्टोरी, शेयर टू योर फीड। ओपन करते हैं, ये आ गया इसका लिंक। आईफोन वाले पेज पे गया, यहां पे मैंने लिंक लगा दिया, अपने आप ओजी टैग के काम कर दिया, अपने आप पोस्ट सामने आ गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, बंदे क्या करते हैं, लिंक उठाते हैं, अलग अलग ग्रुप में पेस्ट करना शुरू कर देते हैं।
वो 15-20 ग्रुप में जाके इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये पहले होता था, अब नहीं होता। अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। एक सेकंड गाइस। तो ये पोस्ट करने का तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो दिस इज द राइट वे। हेलो एवरीवन, आई हैव अ न्यू पोस्ट फॉर ऑल आईफोन लवर। इफ यू वांट टू बाय, विजिट माय पेज। फिर अपने @ करके जिसने अपना, अगर किसी ने अपना यूजर नेम बना रखा है वही यहाँ पे विजिबल क्लिकेबल होगा। मैंने पोर्ट मेट 1 के नाम से शायद बनाया था, आई डोंट नो, मैं देख लेता हूँ। हाँ यही था। तो अपने पेज का यहाँ पे नाम लिख देना। अभी आ नहीं रहा मेरे में। एक सेकंड गाइस। तो भाई ये इस तरीके से हम मेंशन करते हैं। तो दिस इज द राइट वे। अभी वो मेरा आ नहीं रहा, अगर मैं टेकिनेटर डालूंगा तो मे बी वो आ जाएगा, क्योंकि टेकिनेटर एक पुराना पेज है। अभी अभी कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने बस लिखते हैं वैसे आ जाता है, अभी आ नहीं रहा। पोर्ट मेट मैंने जैसे लिख लिया, नहीं आ रहा। चलो देख लेना बाद में।
यहाँ से मैंने इसको पोस्ट कर देना है। तो दिस इज द राइट वे, इस तरीके से भेजना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिंक लगा के लाइन लगा दी है। तो नंदा, आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, सर मैं अपने जो एग्जिस्टिंग मेरा एक डेटाबेस बना हुआ है मैं उसके साथ कैसे यूज करूं। तो अपने पेज पे जाके ऐसे शेयरिंग करो उसको, ठीक है, ऐसे शेयर करना है आपने, ताकि बंदा क्लिक करके आपके पोस्ट पे पहुंच सके। जितना ज्यादा एंगेजमेंट होगा आपके पोस्ट पे, जितना ज्यादा अवेयरनेस कर सकते हो, दिस इज द राइट वे आप इंगेज कर सकते हो अपने विजिटर्स को। जो भी क्लिक करेगा वो आपके पोस्ट पे आएगा। क्या नंदा? सर दो क्वेश्चन है। एक तो बहुत सारे ग्रुप है जो एज अ पेज हमें ऐड होने ही नहीं देते, वो हाँ, एज अ पर्सनल अकाउंट हो जाओ ये तो करने पर्सन करना देते ही नहीं हैं। है। तो पेज तो आज करने ही नहीं देते हमको आजकल उस पेज ग्रुप आज में। पेज कर आजकल पेज प्रोफाइल की तरह काम करने लग गया है ना। या सर लेकिन वो वही है ना, एडमिन अप्रूव ही नहीं करता है, उसके हाथ में चला जाता है ना। तो प्राइवेट अकाउंट्स में तो यही होता है, पब्लिक में नहीं होता ऐसा। तो पब्लिक अकाउंट ग्रुप ढूंढने का अलग तरीका है। यही है, सेम है। मतलब आपको एज ए, जो जो आप कह रहे हो ना, एज ए यूजर, एज ए आपकी जो आईडी है ना, हम्म। उसको अब वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा। मतलब पहले क्या होता था, हमारे पास दो फेज हो जाते थे, एक ग्रुप को हम अपने पेज के थ्रू वो करें फॉलो, या एक हम्म पर्सनल आईडी बन के, एक पर्सनल पर्सन बन के। तो वो हम्म। पर्सनल पर्सन वाला सेगमेंट इसने हटा दिया है। अब हट गया। यहाँ पे आपके अरे नहीं आ रहा वाह। ना, अब ग्रुप्स में आ रहा है। अब देखो आप, जो भी मैंने अभी ज्वाइन किया है ना ग्रुप, आप देख सकते हो, ये पोर्ट मेट सर में ही है। मेरी मुकुल शौकीन की प्रोफाइल पे नहीं जाएगा कुछ भी। तो मैं एज ए मतलब पेज आपने ये ग्रुप्स को ज्वाइन किया है, मैं ज्वाइन यही किया है। पूछना चाह रही हूँ। तो अब ये मैं, अभी ये परमिशन की जरूरत नहीं होती, एडमिन परमिशन नहीं की। नहीं, वो तो है, देखो ना, ये रहा ना, ये आ रहा है रिस्पॉन्स, वो देगा अभी। ओके। तो अभी तक बट उन्होंने अप्रूव अगर नहीं मान लो किया है। मैंने यहाँ पे आईफोन सर्च किया है ना, तो अब हम्म। मुझे एज ए मुकुल शौकीन डरने की जरूरत नहीं है कि ये मुझे किस तरीके से लेगा। जैसे मैंने सी मोर पे क्लिक किया, मैं कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोफाइल में जाके नहीं दिखेगा, ये मेरे ग्रुप्स में ही दिखेगा अब। ठीक है। मतलब दोनों के ग्रुप मर्ज हो गए ऐसा बोल रहे हो आप, आपकी दोनों के ग्रुप पर्सनल नहीं, प्रोफाइल। आपकी पर्सनल प्रोफाइल से जो ग्रुप आप सर्च करके ज्वाइन करोगे वो पर्सनल प्रोफाइल भी रहेंगे। आपके हम्म। पेज से सर्च करके जिस पेज पे जो ग्रुप आप ज्वाइन करोगे, वो आपके ग्रुप जो है वो आपके उस पेज पे ही पेज रहेंगे। पे रहेंगे, लेकिन मैं तो परमिशन की बात कर रही हूँ सर। ऐड ही नहीं होने देते, जो एडमिन है वो उसको अप्रूव ही नहीं करते रिक्वेस्ट को। तो नहीं करते तो उसके लिए तो अभी छोड़ दो, दूसरे भते बहुत ग्रुप्स हैं उस पे जाओ। ओके। और अभी जो आपने पोस्ट किया, जो भी अभी लिंक बना के डाला था, वो एज अ पेज ही किया ना एज आपने, ए पेज ही पर्सनल तो जाएगा। नहीं। नहीं नहीं, एज ए पेज ही ओके। जाएगा वो। अब मैं दिखा देता हूँ ना, उसका डेटा भी शेयर होता है। जितने ज्यादा आप चीजों को शेयर करोगे ना, जितने अकाउंट्स पे, आपका मेटा बिजनेस सूट वो दिखाता है। जैसे मैं मेटा बिजनेस सूट पे गया, 10 से 15 ग्रुप में भी मैं शेयर करूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कंटेंट पे जाऊंगा, तो वो जो लिस्ट बन के आती है ना मेरे पास, कि ये पोस्ट पे कितने लाइक आए, कितने शेयर आए, तो उसी हम्म। तरीके से यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है, हाउ मेनी शेयर, आपने कितनी जगह उसको शेयर किया है। ये रहा, यहाँ पे लिखा आएगा आपका, जितनी जगह मैं इसको, इस वाले पोस्ट को शेयर करूंगा, यहाँ पे मेंशन होना शुरू हो जाएगा। अब मजे की बात क्या है, मैंने मान लो शेयर कर दिया, मेरा पोस्ट किसी और ने शेयर कर दिया, ऐसे बन के एक चेन बन गई। मेरा हम्म। पोस्ट मैंने बनाया था, मैंने शेयर कर दिया, फिर किसी और ने शेयर कर दिया, तो उस पे जितने भी लाइक आएंगे, जितने भी शेयर होगा, जितने भी कमेंट आएंगे, तो वो गैदर होके एडमिन के पास ही आएंगे जिसने वो ओरिजिनल बनाया है। या तो ओके। ये काम होता है। तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। तो ट्राई करो, पोस्ट बनाने के बाद पहले ही अपने ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखो। अपने नीश के अकॉर्डिंग ग्रुप्स को ज्वाइन करना, वहां पे जाके आप अपने पोस्ट को शेयर करो, कनेक्शन बनाओ। ठीक है सर। तो अब ये टास्क है, जो जो पोस्ट बना के लाए हैं, अभी पोस्ट शेयर करो या ग्रुप ज्वाइन करो। अगर एंगेजमेंट आपको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम का तरीका सिमिलर है, बट उसको पोस्ट करने से पहले करना होता है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाले हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से पहले आपको एंगेजमेंट रेडी करनी पड़ेगी। वो मोबाइल फोन से होती है।
ज्ञानंदा। तो वो कैसे होगी, उसमें भी ग्रुप है क्या? ग्रुप्स नहीं है, अब उसमें तरीका अलग है, ये वाला कर लो पहले। ओके सर, मैं आज नहीं करी, मेरी पोस्ट रेडी नहीं है, बाकी लोग करें, मैं वेट करती हूँ। भाई जिसका हो जाए ठीक है, नहीं तो मैं आगे बता देता हूँ इंस्टाग्राम का भी साथ के साथ। आगे ले चलो। चलो भी, वेट तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। शफी, आ रहा है समझ? छुट्टियां तो बहुत मार ली तुमने भी। शफी क्लास में हो? यस सर। हाँ, क्या कराया मैंने अभी? सर अभी पोस्ट किया था ना फेसबुक का, फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद ये ग्रुप्स के है। इंस्टाग्राम भी बता दिया भाई मैंने तो। मैं सर अभी कुछ उठाने लगा था तो इस दौरान आपने मतलब वो कर दिया होगा। मैंने तो मैं ऑफिस में इंस्टाग्राम। ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, कोई उठाने लगा था, इस दौरान आपने से 1 मिनट के अंदर ही बता दिया होगा। 1 मिनट में तो नहीं भाई, मैंने पूरा 15 मिनट के सेशन दिया है इंस्टाग्राम के ऊपर अभी। नहीं नहीं सर, इंस्टाग्राम का नहीं, आपने फेसबुक का किया, इंस्टाग्राम का तो अभी आपने बताना है। अच्छा फिर ठीक है। हाँ भाई पंकज, क्लास में हो? यस सर। अच्छा फिर ठीक है। डाउट सेशन में तो भाई बहुत आवाज आती है, यहाँ नहीं आती, क्या दिक्कत है ये? सर यहाँ आती तो है सर। अच्छा अभी आज नहीं आ रही ना, इसलिए। हिमांशु, हो सेशन में? कोई नहीं भाई, हम इवेपोरेशन करा देंगे पूरा, एक इकोसिस्टम बना देंगे, बारिश करके तुम्हारे ऊपर वापस डलवा देंगे उसको। ठीक है, इतना वेपोराइज मत करो चीजों को, हम पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे। वी आर सीरियसली लर्निंग हेयर, तो मैंने कब कहा है सीरियसली लर्न करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मैंने कब बोला है आप सीरियसली लर्न नहीं कर रहे? नहीं आवाज तो सर, चल आप रहा है बोल रहे हो कि। ना डाउट क्लास में बहुत आवाज होती है, यहाँ नहीं अरे है तो डाउट यहाँ। क्लास का आवाज का मतलब होता है वहां पे डाउट्स की बौछार होती है मेरे ऊपर, और यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ आज कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है। क्लास में हो, जैसे हिमांशु ने अब कोई जवाब नहीं दिया, तो आई थिंक ही इज बिजी। यस, सर आ आधे गया। लोग क्वेश्चन पूछने से शर्माते हैं, बाकी लोगों को दूसरों के क्वेश्चन से जवाब मिल जाता है। क्या बात है, ऐसे ही कुछ चल रहा है भाई। सबका रोल मैंने लिया हुआ है, मैं ही सवाल पूछती रहती हूँ। नहीं अच्छी बात है, देखो क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है कि आप सीरियसली पढ़ रहे हो या देख रहे हो, हाँ समझ रहे हो, चीजों को समझना चाहते हो। एक वो होता है अरे ये तो पढ़ रखा है, एक वो सेगमेंट आता है, तीसरा आता है अरे यार मैंने पूछ लिया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तो वो वाला सर मैं सेगमेंट तो मत रखना। 3 साल से फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हूँ, एड्स चला रखे, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो आपको पता है ना उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे पता हो जाए, इसलिए मैं सवाल पूछती हूँ। नहीं मैक्सिमम तो बता देंगे मैक्सिमम, पर वो इम्प्लीमेंट भी तो करना होता है, क्योंकि बताने का मैं काम बड़ा इम्प्लीमेंट आसान बनता करूंगी है। सर, मैं इसलिए हाँ तो सब, मेन। क्योंकि सक्सेस नहीं हुई है जो मैं करना चाहती थी, तो कहीं कमी है, इसलिए मैंने ये सोशल मीडिया का कोर्स करने का प्लान किया था। ओके। तो बता रहे मतलब वो अच्छे से पता है, लेकिन आपने जो बताया उस तरीके से तो नहीं पता है, कुछ चीजें मिसिंग थी, तो मैं लिंक्स जोड़ रही हूँ कि मेरी गलती कहाँ होती थी। सर एक और स्टूडेंट थी हमारे बैच में, तो अलग ही दुनिया। भाई ऐसा देखो, किसी के ऊपर ना कोई मैसेज करेगा ना कोई बताएगा। आई डोंट वांट कि इस तरीके की नॉइस आप यहाँ पे डालो कि भाई कोई था, ये था, वो था। आप अपने बारे में बताएं सिर्फ। ठीक है पंकज। तो भाई अब आते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मैंने आपको ना 5 हैशटैग लिए बोला था, याद है? हाँ कर लो, अपनी अपनी ना चिट चैट कर लो, मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लेता हूँ आराम से, है ना? सबसे बेस्ट काम है वैसे ये, सीक्रेट मैसेजेस पढ़ना। हो गया तुम्हारा? रुक जाओ। चलो, तो यहाँ पे भी हम बात कर रहे थे इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है?
मैंने आपको बताया था कि आपको 5 हैशटैग्स फाइंड करने थे, जैसे अभी कराया भी है। तो पहले पहले उन 5 हैशटैग को अपने पोस्ट में जाके डाल देना होता है। पोस्ट नहीं करना, पब्लिश नहीं करना। जो पोस्ट में आपने हैशटैग यूज किए हैं, उन हैशटैग को फोन में ओपन करना है, मोबाइल में नहीं ओपन करना। सॉरी, लैपटॉप में ऑन नहीं करना, मोबाइल फोन में आपने ओपन करना है। तो हैशटैग्स को मोबाइल फोन में, इंस्टाग्राम के ऊपर एक साइन आता है सर्च करने का, ऐसे मैग्नीफाई ग्लास होता है एक, देखा है? ऐसे एक होम बना होता है, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, फिर प्लस साइन होता है रील का, फिर आपका खुद का इमेज होता है, ऐसा कुछ होता है ना। नीचे का डैशबोर्ड बात कर रहा हूं मैं, इंस्टाग्राम के। तो आपने इस मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि सर्च वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, और जो हैशटैग आपने निकाले हैं जो 1 लाख से कम के हैं, उन हैशटैग को डायरेक्टली जाके वहां पे सर्च करना है। अब मैं इसका रीजन बताता हूं क्यों। वापस आते हैं अपने, मान लो ये पोस्ट मैंने, क्या ये जो मैंने पोस्ट किया, इसका यही ये वाला ही हैशटैग उठा लेते हैं एक, ये आ गया। ये वाला हैशटैग उठाया मैंने। सभी अपने फोन उठा लो एक बार, सबके पास फोन है ना, मोबाइल फोन है अपने आसपास? सर उसी में तो लगे हुए हैं। मोबाइल फोन उठा लो भी, उसमें ये हैशटैग सर्च करो। क्या आपके 20,000 पोस्ट लिखे आ रहे हैं वहां पे? 20,700 ऐसे पोस्ट लिखे आ रहे हैं? हाँ, 20.7, यस। उसको क्लिक कर दो। अब मुझे नहीं पता आपके फोन में क्या आ रहा है, बट एक साइड टॉप पोस्ट लिखा आ रहा है, एक तरफ फिल्टर लिखा आ रहा होगा। टॉप पोस्ट आ रहा होगा, राइट साइड में फिल्टर लिखा आ रहा होगा। आपने फिल्टर बटन पे क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा, उस पे लिखा आ रहा होगा रीसेंट पोस्ट, रीसेंट टॉप पोस्ट, उसको क्लिक कर दो। ग्रिड चेंज हो गई, जो टॉप पोस्ट थे वो अलग हो गए आपके रीसेंट वाले। अब ये जो लड़का आईफोन खरीद रहा है ना, इसको छोड़ के इसके साइड वाले पोस्ट को क्लिक कर देना। इनके ना नीचे टाइम पोस्ट लिखा आ रहा है, इनके ना टाइम जोन देखना। कुछ 3 नवंबर आ रहा है, कोई सितंबर में आ रहा है, कोई 14 अक्टूबर को आ रहा है, कोई 19 अक्टूबर को आ रहा है। जो अभी रिसेंट हुए हैं, जो आज अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट हुए हैं, उन पोस्ट को ढूंढना है इनमें। रिसेंट पोस्ट में आके आपने चेक करना है, आज 24 नवंबर है, आज 1 घंटे पहले, 15 मिनट पहले ऐसा कौन सा पोस्ट है जो अभी थोड़ी देर पहले, 24 घंटे पहले भी डला है, उसको भी आप पोस्ट को लाइक करोगे। अगर 1 हफ्ते पहले का पोस्ट है, 1 हफ्ते पहले से रिलेटेड है, उस पर मत जाना। आज के 5, 10 मिनट, 4 घंटे, हाँ बिल्कुल चल जाएगा, आज के 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, इस तरीके के पोस्ट को जाके आपने लाइक करना है। ज्यादा बेटर क्या होता है, शुरू के हाफ एन आवर के लिए 30 मिनट्स वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। अब मेरा कहने का 30 मिनट का क्या है, जब कोई बंदा पोस्ट डालता है ना, तो मुझे आप में से भी, आप भी बता सकते हैं, जब कोई पर्सन पोस्ट डालता है एकदम से उसके पोस्ट पे लाइक आ जाए,
तो क्या वो इंस्टाग्राम छोड़ के जा चुका होता है या अभी भी इंस्टाग्राम पे लाइव होता है पोस्ट डालने के बाद? आप अपनी एक बार कभी स्टोरी डाल के देखना, आप है ना दिन में 10 बार चेक करते हो कितनों ने देख ली है स्टोरी, है ना? तो पोस्ट डालने के बाद जब तुरंत लाइक आ जाता है तो हमें एकदम से होता है, अरे पोस्ट पे एकदम से लाइक किसने कर दिया? वो हमारी वेबसाइट पे या हमारे पेज पे या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आने की कोशिश करता है या देखता भी है। मैं कहूंगा 0.1% चांस है वो देखेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप पोस्ट डालना, एकदम से लाइक आएगा, आपका मन करेगा किसने लाइक कर दी, चलो देखते हो या देखती हूँ। क्लियर है? ट्राई कर रहा 30 मिनट्स वालों को ट्राई कर रहा बस। मैं तो अभी आपको 4 आवर्स वालों को लिए भी बोल रहा हूं, बट ट्राई करना कि लेस देन 30 मिनट वालों को ढूंढना है। अब आप 4 घंटे 8 घंटे वालों को भी जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 आवर्स को भी कर सकते हो अभी के लिए। बट जब आप पोस्ट डाल रहे हो एक्चुअल में, तब ये एक्टिविटी करना, उनके पोस्ट को जाके लाइक कर देना। आपको पर पोस्ट पर हैशटैग 3 पोस्ट को लाइक करना है, ऐसे ढूंढ के। पर हैशटैग हम 5 हैशटैग ढूंढते हैं और एक हैशटैग पे हम 3 पोस्ट को लाइक करेंगे, तो टोटल मिला के कितने हैशटैग आपने लाइक करने हैं या कितने पोस्ट लाइक करने हैं? 15 पोस्ट को लाइक करोगे, उसके बाद आप पोस्ट करोगे इंस्टाग्राम पे। समझ में आ रहा है? एक हैशटैग उठाया पोस्ट करने से पहले, उसके 3 पोस्ट को लाइक किया, दूसरा हैशटैग उठाया, उसके 3 पोस्ट को लाइक करके आए। ऐसे 15 पोस्ट को लाइक करने के बाद अगर कोई फॉलोवर्स है आपका, आपके अकाउंट पे फॉलोवर्स होते हैं? अगर नहीं है तो अलग बात है, बिल्कुल ही जीरो से शुरू कर रहे हो तो डिफरेंट थिंग है। तो यहां तक चले जाना। अगर बिल्कुल ही जीरो फॉलोवर्स है तो यहां से पोस्ट पब्लिश कर देना। अगर कुछ पब्लिशर, कुछ पोस्ट या कुछ फॉलोवर्स है आपके अकाउंट पे, तो अपने टॉप 15 फॉलोवर्स जो भी लिस्ट में आ रहे हो, कोई भी आ रहे हो रैंडम, 15 फॉलोवर्स के पहले पहले पोस्ट को चेक करना। अगर लाइक हो रखा है तो ठीक है, नहीं तो लाइक करके आ जाना। 15 अपने खुद के फॉलोवर्स और 15 पोस्ट, यानी कि 30 पोस्ट लाइक करने आपने। इनसे आपके फॉलोवर्स एक्टिव रहेंगे, इनसे आपको न्यू फॉलोवर्स एंगेज करेंगे। ये आपका काम रहता है इंगेजमेंट शुरुआत करने का। ज्यादा कर लोगे तो स्पैमिंग आ जाती है, तो ज्यादा मत करना, लिमिटेड रखना। समझ में आ गया या नंदा? सर ऐसे फॉलोवर्स बढ़ते हैं? अरे फॉलोवर थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, इंगेजमेंट बढ़ा रहा हूँ। नहीं, फॉलोवर्स इस तरह बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये मैंने नहीं, सवाल किया। फॉलोवर्स तो बढ़ेंगे जब कंटेंट अच्छा होगा। अब कंटेंट है नहीं, आप एंगेजमेंट कर लो कितना, नहीं बढ़े, नहीं फॉलो करेगा वो आपको। ज्यादा से ज्यादा बंदों तक पहुंचोगे तो लिमिटेड ऑप्शन होता है ना कि ये बंदा पहुंच जाए हमारे पास। दुकान फॉलोवर्स इसलिए खोली बढ़ाने के लिए जाती है कैसा कि वो होता है? खरीदेगा, या दुकान इसलिए खोली दी जाती है कि कोई आएगा? पहला क्या है, खरीदने का मोटिव रहता है या कोई आएगा? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आना चाहिए। तो आने के लिए तो एंगेजमेंट होती है। अब फॉलो करेगा या नहीं करेगा तो शफी आपका कंटेंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। कंटेंट तो आजकल सारे चैट जीपीटी पे लगे हुए होते हैं। तो चैट जीपीटी यूज करो, जब सब कर रहे हैं तो तुम भी क्यों नहीं कर रहे? या नंदा बताइए। सर ये जो आपने सारा बताया प्रोसेस, ये पोस्ट को पब्लिश करने के पहले पहले करना है? पहले पहले प्री तो पोस्ट। पहले ये सब कुछ कर लूं और फिर मैं पोस्ट को पब्लिश करूं, तो ये जो 30 लोग थे या 30 अकाउंट थे, उनका चांस है कि मेरे अकाउंट पे आएंगे? आएंगे, ओके, अपना टाइम आएगा। हम लेके आएंगे। या सागर?
सर वही क्वेश्चन था, अकाउंट पे आएंगे सही, बट सर हम जब पोस्ट करेंगे तो हमारी पोस्ट वहां तक पहुंचेगी, कहाँ तक पहुंचानी है? इन 30 बंदों तक? पहुंचेगी क्यों नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। 30 में से मैं नहीं कहता एक भी आए, एक भी नहीं आया। अगले हाँ दिन 30 अकाउंट पे फिर भेज दिया। अब दूसरे चांस में किसी को तो शर्म आएगी। 10 बंदे आ गए, सिर्फ 10, 30 में से 60 में से सिर्फ 10 बंदे आपके पर्सन आ गए आपके अकाउंट में। सर आएंगे वो तो मैं समझ गया। सर हमने ये प्रोसेस करी, हमारी जो पोस्ट है वो वहां तक पहुंचेगी उन तक नहीं, वो पूछ रहा था, मैं वही पोस्ट तो से पहुंचा पहले रहा हूँ, का कैसे प्रोसेस। पहुंचेगी? जैसे ही वो आपके अकाउंट पे आ जाएंगी, पोस्ट पहुंचे ना पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है, मत पहुंचाओ पोस्ट को। हमारे ओके। प्रोफाइल पे विजिट कर दिया ना उन्होंने। जी अब सर। हमारा काम खत्म है, अब इंस्टाग्राम का काम शुरू है। हाँ समझ गया सर। अब इंस्टाग्राम अपना काम शुरू करेगा। इंस्टाग्राम कहेगा आपने इसकी प्रोफाइल विजिट किया, चलो मैं इन 10 पर्सन के सजेशन में आपके आ जाता हूँ। हाँ सर यही यही सर। आपने देखा होगा ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स आते हैं, वो हाँ सर। वो उसको भी फॉलो कर रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं। बट कई बार ऐसा बंदा आ जाता है ना, किसी को वो फॉलो कर रहा है और ना ही मैं किसी उसके दोस्त को फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी वो मेरी सजेशन में आ रखा है। जी अगर सर। इसका लाइव एग्जांपल देखना है ना, आप में से किसी को भी लगता है, एक बार अभी तो मैंने हैशटैग सर्च करवाया है ना, जहां पे आपने हैशटैग सर्च किया फोन पे, एक बार उस माइक्रोफाई जो साइन है ना सर्च करने का, एक बार उस पर क्लिक करो। एक बार जो हैशटैग सर्च किया था वहां से हटके दोबारा उस आइकन पे क्लिक करना। किया? किया सर। सबसे पहला चाहे रील आ रही हो चाहे पोस्ट आ रही हो, उस पर क्लिक करना। किया? कुछ भी आ रहा किया। हो, चाहे कोई भी रील आ रही हो कोई भी पोस्ट आ रही हो, थोड़ा सा ना उसमें ना चेकआउट करना। अगर कोई पोस्ट आए तो उसमें ना लिखा आएगा सजेस्टेड फॉर यू। सारे सर स्पॉन्सर्ड आ रहे स्पॉन्सर्ड तो आएंगे ही, बट वहां पे लिखा आता है सजेस्टेड हैं। हाँ सिमिलर सर पोस्ट, वो आया था सर, मैंने वो देखा हुआ है। सिमिलर पोस्ट यू प्रीवियसली सीन, ऐसा लिखा आता है यहाँ पे। तो यानी कि मैंने ऐसे पोस्ट के साथ इंगेजमेंट की थी, इसलिए ये मेरे सामने आ रहे हैं। तो आप इनके सर्च बॉल में जाने की हिम्मत रखते हो फिर? हाँ सर, बस सर यही पूछना था मुझे और कि क्या चाहिए? और तो बस यही है सर। तो हो जाओ फेमस। वो तो वही चाहेंगे सर, आप अब करने ही वाले 100K तक तो ठीक आप है ना? पहुंचा ही नहीं वाला। तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम के साथ आपने काम करना है। अब मेरे पास आ नहीं रहा ऑप्शन, नहीं तो लिखा आता है सिमिलर पोस्ट यू प्रीवियसली या सजेस्टेड फॉर यू, ये सब आता है वहां पे। तो ये है आपका इंस्टाग्राम की एंगेजमेंट करने का तरीका। अब बात आप कहोगे कि सर फिर स्टोरी का क्या रोल है? इंस्टाग्राम पे स्टोरी क्या डालते हैं? जब वो 30 बंदों में से 10 बंदे आपके इस पे आए हैं पोस्ट पे, तो मे बी वो आपकी प्रोफाइल से वापस चले जाए, मे बी वो आपकी प्रोफाइल से वापस चले जाए, बट अगर आपने अपनी स्टोरी पुट कर रखी होगी तो वो आपकी स्टोरी के साथ क्या हो जाते हैं? एंगेज हो जाते हैं। क्लियर हो गया? हम स्टोरी क्यों लगाते हैं? पोस्ट डालने के तुरंत 2 3 4 मिनट के अंदर अंदर हम स्टोरी क्यों पुट करते हैं? सिर्फ एंगेजमेंट के लिए, कि वो पर्सन हमारी प्रोफाइल पे आके, क्या पता हमारे पोस्ट तक ना जाए, हमारी प्रोफाइल से वापस जाए, तो प्रोफाइल पे जब क्लिक करेगा तो हमारी स्टोरी पे तो आ जाएगा। इसलिए जो पोस्ट हम करते हैं उसको हम स्टोरी में भी डाल देते हैं। हाइलाइट्स का तो इंपॉर्टेंस इसलिए होता है कि आपको मेन मेन चीजें देखनी है तो ये देख लो भी, या नंदा। सर मतलब स्ट्रेटेजी ये हुआ, पोस्ट रेडी करो, पब्लिश नहीं करो, उसके पहले ये दूसरी एक्टिविटी करो और उसी टाइम स्टोरी भी डालो। बिल्कुल। दोनों साथ में करना पड़ेगा। कर पोस्ट डालने के बाद स्टोरी में डालने में कितना टाइम लगेगा? सेम ही पोस्ट, पोस्ट स्टोरी में, रील में, स्टोरी हाँ सॉरी स्टोरी में डाल दें। बिल्कुल। सर अभी मुझे ये थोड़ा सा है ना, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम थोड़ा समझा सकते हो कि ये कैसे काम करता है? मतलब ये सब करने के बाद उसको क्या सिग्नल जा रहा है? इसको
इंस्टाग्राम को वो मुझे बूस्ट करेगा या वो लोगों को दिखाएगा या क्या होने वाला इंस्टाग्राम का है? काम बूस्ट करने का है ही नहीं। इंस्टाग्राम का काम है जो आपकी प्रोफाइल पे आया है मैं उसके सजेशन में आपको दिखा दूं। जैसे आपने कई बार आपने देखा होगा जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहां पे लिखा आ जाता है सजेशन फॉर यू, वो पर्सन दिखा देता है आपके साथ। हम्म। वो पर्सन कहाँ से आ रहे हैं? वो तो अकाउंट्स को फॉलो करने का सजेशन आता है ना, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, वो कहाँ से आ रहा है? जो मेरे प्रीवियस एक्टिविटी थे उसके बिहाफ पे। बिहाफ पे। तो अगर आप किसी हम्म। के प्रीवियस किसी प्रोफाइल पे गए होगे तो उसका फॉलोवर का ऑप्शन आ जाता है। बस इतना ही होने वाला है? मतलब ये पोस्ट कहीं और आगे देता जाए, ऐसा कुछ नहीं वो तो होने सर्च वाला है वॉल में मतलब? बताया, तो सर्च वॉल में चले जाते हो आप। अगर कोई आपके हम्म। पोस्ट पे आ गया है, वो आपके प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट कर चुका है, उसके सर्च में जो जो आया है उसके सर्च हम्म। बॉक्स में आने का आपका पास ऑप्शन हो जाता है। अब वो सर्च पे आएगा। अब आपका पोस्ट उसकी सर्च में आया है मान लो फॉर एग्जांपल, तो उसके पास 200 फॉलोवर्स थे, तो आपकी हम्म। प्रोफाइल अब इंस्टाग्राम उन 200 बंदों को भी दिखाएगा इन सजेशन में। ओके। ऐसे बढ़ता है। ठीक है सर। वो तो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो शेयर भी करेगा कमेंट भी करेगा। कंटेंट के ऊपर बात है फिर सारी। ओके, मतलब कंटेंट भी अच्छा हो, ये भी कर लो, सब चीजें करो और उसके बाद मतलब तो पूरा भी सर सोशल लगा मीडिया दो एक एक्सपर्ट पोस्ट के बनोगे। पीछे। हाँ तो पूरा दिन लग जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। सिर्फ एक पोस्ट बना के रख दिया, इंगेजमेंट लाने के लिए बंदे पूरे सोशल मीडिया जो आप संभालते हो तो इंगेज हो जाते हो। मतलब 24/7 आपको काम करना पड़ता है। आपने सिर्फ एक पोस्ट बनाया है, दिन में कम से कम भी नहीं तो मिनिमम मिनिमम 3 पोस्ट भी आपको बनाने पड़ेंगे, जिसमें से सर एक रील मैं, होगी 2 पोस्ट होंगे। हाँ मैं अभी लिंक्डइन पे जैसे ही थोड़ा जॉब्स का डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ, मतलब हम नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे स्किल सीख रहे हैं और हर स्किल अपने आप में एक अलग स्किल है और प्लेटफॉर्म है बहुत टाइम बिल्कुल। टेकिंग है। तो वो लोगों ने तो इतने डिमांड्स लिखे हुए हैं, मतलब एक बंदे का पूरा खून चूस लेंगे अगर एक ही पोस्ट में इतना टाइम लगने वाला है तो। यही होता है, कौन कौन सी कंपनी नहीं छोड़ती, सब पीते हैं। कैसे कर पाएंगे सर? मतलब एड्स भी देखो, मीडिया, सोशल मीडिया बनाओ, एंगेजमेंट करो, उनको फॉलोअर्स लाके दो, इतना सारा काम, तो मतलब हम अपनी जिंदगी खराब करेंगे फिर। तो मेरे मतलब कहना क्या है, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। सर एसईओ करो उनके लिए, वेब डिजाइनिंग करके दो, पता नहीं क्या क्या अनशन तो करके देना हर एक पड़ेगा। चीज का एक तरीका है ना। आप एसईओ एक्सपर्ट करना चाहते हो तो उसमें अपनी ग्रोथ देखो, उससे रिलेटेड काम करो। फिर आप अगर सोशल मीडिया में जाना चाहते हो तो देयर आर 20 मॉड्यूल्स। दैट मीन्स 20 जॉब अपॉर्चुनिटी है ये, कि किस में आप बेटर होना चाहते हो। यू आर नॉट वांट कि आपको ऑल इन वन मतलब एक एक्सपर्ट बन के या फिर पूरा डिजिटल मार्केटिंग घोट के पी के आपको निकलना है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जाओ ना। आप में से कईयों का ऐसा होगा कि सर एसईओ है ना कर तो लिया बट मजा नहीं आया, या मुझे मजा नहीं आ रहा सोशल मीडिया पढ़ने में। समझ रहे हो, मुझे यूट्यूब में मजा नहीं आता, तो आप वेबसाइट डिजाइनिंग पे चले जाओ। कोई तो ऐसा 20 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल तो ऐसा बना होगा ना जिसमें आपका इंटरेस्ट आया होगा। तो मेरा काम है लेकिन पढ़ाना। जॉब्स में तो फिर वो सारा ही डिमांड कर रहे हैं ना, कौन एक कर के रहा है? लिए खाली एक गूगल, मतलब जहां भी मैं डिजिटल मार्केटिंग के जॉब देख रही हूँ, कहीं भी ऐसा नहीं आया कि हमको सिर्फ सोशल मीडिया का पार्ट वो करके दो, वो ढूंढ तो गलत पूरा रहे ही हो उनको अपनी तो। चाहिए। नहीं नहीं है। फिर वो पूरे वाला को जो जिनको चाहिए ना, तो उनको फिर ऐसे हम्म। ही बंदे मिलते हैं जो उनका भट्टा गोल करके जाते हैं, उसका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा कि कल को एक बंदे से क्या क्या कराना है। तो और वो नहीं बंदा भी उसमें, मेरे पास है। जैसे आप कह रहे हो ना कि जिसको सब आता है वो हाँ। भी मेरे पास यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आता है वो पर्सन, और वो ये कहता है कि सर कंपनी पता नहीं क्या क्या मुझसे डिमांड कर रही है और ये चीज भी मांग रही है वो भी मांग रही है, मैं क्या क्या देखूं। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं हाँ। मेरे पास, तो उनको एक ही सजेशन देता हूँ। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, ऐसी जॉब ढूंढो जिसमें वो चीज हो रही हो बस। आपको ऑल इन वन एक बंदा नहीं बन के घूमना है। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ आजा भाई बल्ब भी चेंज कर दे, आजा भाई प्रिंटर खराब हो गया ये भी ठीक कर दे, आजा भाई एक बार लैपटॉप में वायरस आ गया ये भी देख ले, ऐसा बन जाओगे फिर तो। यार सर वही ऐसे ही हो रहा है, उसके बाद मार्केटिंग में मास्टर डिग्री चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और कौन प्रूवन मांग रहा है उनको इतने? सेल्स रिकॉर्ड चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। नहीं नहीं भाई, ये तो हमारे ना कनाडा में ही मांग रहे हैं कुछ ऐसा खास। यहाँ इंडिया में इतना ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ मैं तो ये। लिंक्डइन पे ही देख रही थी, मैं सोच रही थी मैं देख लूं ऐसी कौन सी चीज तो वो है तो जो हम कर एक्सपर्ट हो गया ना, सकते हैं। आप वहां पे जाके मतलब 5 साल वाले एक्सपीरियंस तो मैनेजर लेवल पे मांग रहा है। जब आप मैनेजर पे आ जाओगे तो आपको मैनेज करना चाहिए, जब आप टीएल बनोगे आपको खुद नहीं करना, आपको टीम से करवाना है। या अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, अगर हाँ सब एक ही हाँ, बंदे को अगर करना है पांच फिर साल तो का बहुत एक्सपीरियंस मुश्किल है। मांग रहा है और हैंड ऑन प्रैक्टिस ये मांग रहा है, ये सारी चीजें मांग रहे हैं ना, तो वो मैनेजर मांग रहा है फिर, कि मैनेज करना आ जाए, एक टीम दे देंगे आपको।
तो टीम दे दे फिर तो ठीक है। अगर खुद ही टीम ही करना पड़े मिलेगी, तो ऐसा नहीं 24 होता। घंटे में भी खत्म नहीं होगा फिर। फिर तो दिन रात उन्हीं की मेहनत करते रहो, फिर तो मजदूरी वाले काम में चले गए तुम। या नहीं वो नहीं है, वो फिर मैनेजर मांग रहा है। ओके। वैसे इंस्टा डिजिटल मार्केटिंग में हर एक चीज का एक सेगमेंट है। जितनी बड़ी कंपनी में आप जाओगे, आपको जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एमएनसीज में जाना है, इवन की डब्ल्यू एस क्यूब टेक में आना है, तो यू हैव अ ड्यूटी, जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्हीं से आपको काम करना है। आप एसईओ के लिए आना चाहते हो, आप एसईओ करो। आपको सोशल मीडिया करना है, आप सोशल मीडिया टीम में बैठो बस। हम्म। बट उसमें मुझे लगता है एक मतलब डिसएडवांटेज ये आ जाता है, आपने जो सीखना था वो 1 डेढ़ महीने 2 महीने या 6 महीने में आप सीख लेते हो। अब हम्म आपको वहां से अर्निंग भी आ गई, आपने जॉब भी कर ली। अब आप स्टक हो जाते हो, यार मैं सारी उम्र ये करने के लिए थोड़ी बैठी हूँ या बैठा हूँ। हम्म। फिर आपका मन करता है यार कुछ और भी देख ले। तो फिर आप यूट्यूब पे भी देखते हो कि चलो यार यूट्यूब वाला। अब वहां से आपको स्विच करना पड़ जाता है। अगर कंपनी आपको बोल दे ठीक है आप यूट्यूब टीम में भी बैठना शुरू कर दो, तो वेल एंड गुड है। अगर आपकी टीम आपकी कंपनी बोल रही है नहीं भाई आप तो यही करने के लिए आए हो, यही करोगे, तो बंदा स्विच मारने की सोचता है कि यहाँ तो पर्सनल ग्रोथ रुक गई अब मेरी। या सर मुझे लग रहा है मैं जितना भी अभी देख रही हूँ ना, मुझे दो ही पार्ट में इंटरेस्ट आया है अभी तक। एड में सबसे ज्यादा, एसईओ बहुत बोरिंग लगा मुझे, और वेब डिजाइनिंग तो माशाल्लाह था, क्या करें उसको तो छोड़ ही देते। नहीं मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, तो इस तरीके से आप काम करो। तो इंटरेस्ट आया ना, उस तरीके की जॉब ढूंढो। अब आपने जॉब भी मिल गई, आप जॉब भी कर रहे हो, 6 महीने बाद आप कहोगे कि अब मुझे स्विच करना है, किसी और भी चीजों को मुझे एक्सप्लोर करना है। हम्म तो फिर आप आगे, यही तो बढ़ता, यही तो ग्रोथ होती है, ऐसे ही तो बढ़ता है। अब एज ए ट्रेनर मुझे सारी चीजों में अपडेट रहना पड़ता है, हर चीज को सीखना पड़ता है। जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए टूल्स आते हैं, हर चीज को हमने अपडेट, तो इस फील्ड में मैं इसलिए ज्यादा एग्री रहता हूँ कि एटलीस्ट मैं अपडेटेड तो हूँ। आपने अपनी वेबसाइट को एसईओ करके रैंक कर लिया हाँ, टेकिनेटर को? मैं तो एडसेंस अप्रूव्ड है तो छोड़ दिया उसका काम भी। वही मैंने देखा आपके इतने फॉलोअर्स नहीं थे। नहीं मैंने तो छोड़ दिया ना, क्योंकि काम में इतना बिजी है बंदा, कहाँ कहाँ क्या क्या करेगा वही। तो अपना खुद का अगर करना है तो टाइम देना पड़ता है, तो वो मेरे पास अभी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर, अब बैक टू टॉपिक आते हैं। आई थिंक सब लोग डिस्टर्ब हो गए हैं मेरी नहीं वजह मैं तो से। सबके लिए ही बोल रहा हूँ, अगर कर रहे हो तो इस तरीके से करो। ये दिमाग में मत लेके चलो कि ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ, सीखो सब कुछ। इम्प्लीमेंट वो करो जो मजा आ रहा है जिसमें करने में। ठीक है सागर, कोई दिक्कत नहीं, अभी जाओ। ठीक है, वैसे सेशन यहीं तक ही रखूंगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो भी, नहीं तो कल मिलते हैं फिर, एड्स वाले सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके भी, गुड नाइट। सर एक लास्ट काम था, वो जो कोई हमने किया ना उस दिन रिव्यूज वाला, वो सारे पेज जो होम पेज और सारे पेजेस पे हमने जाके वो लगा दिया था कि ये यहाँ शो, वो सब जगह शो हो रहा है लेकिन शॉप पेज पे नहीं आया अभी तक। शॉप पेज को टिक कर दो ना, वहां लिख दो। किया था आपने, फिर भी नहीं आ रहा है। तो वो शॉप पेज है ना, वो बना हुआ है शॉर्ट कोड से बना हुआ है, तो नहीं होगा तो उस पे? वहां नहीं आएगा फिर। तो हम क्योंकि कुछ अलग से कोड लगा के करें, ऐसा भी नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता वहां पे। चलो मैं अपनी तरफ से एक बार और ट्राई कर लूंगी। एक ट्राई कर रहा है, वो शॉर्ट कोड जो आता है, अपने शॉप पेज पे जाके वो कोड डाल देना अगर आ पाए तो। ठीक है।